हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग 8 क्लास में हिंदी का 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे क्लास 10th का। इस क्लास में हम लोग का 9th चैप्टर है अवन्यो, जिसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस चैप्टर से पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? ला शत्रुंजय क्या था? ऑप्शन है विद्यालय, शहर, गांव, ईसाई मठ। ला शत्रुंजय जो है क्या हो जाएगा? ईसाई मठ। ऑप्शन से डी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। यह क्वेश्चन देख लीजिए 2021 में पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है 2 नंबर। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? ल मादामोजेल द अवनियो। ऑप्शन से बी हो जाएगा सही उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है। लेखक अवनियो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अवनियो जो है पुस्तक, टाइपराइटर और टैब्स ले गए थे साथ में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 4 नंबर। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या हो जाएगा? अवनियो। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अवनियो जो है रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी जो अवनियो चैप्टर का लेखक है। विलनव क्या है? विलनव क्या है? एक छोटा सा गांव। ऑप्शन कहाँ पे है? बी नंबर। एक छोटा सा गांव विलनव है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 7 नंबर। अवनियो किस नदी पर स्थित है? अवनियो जो है रोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। 8 नंबर प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष अवनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो जो है अवनियो में रंग समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवनियो गए थे? लेखक जो है 10 वर्ष पहले पहली बार अवनियो गया था। कितना वर्ष पहले? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न। अवनियो कहाँ स्थित है? अवनियो जो है कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे हो जाएगा सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न। कविता नहीं है, इनमें से क्या बताएंगे? कविता नहीं है। अवनियो जो है कविता नहीं है। ऑप्शन से ए हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। अवनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अवनियो जो है फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? कला केंद्र। ऑप्शन से बी हो जाएगा सही उत्तर। अवनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस में, और वहाँ का कला केंद्र रहा है प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंद्रे ब्रेता रेनसो और पाल एलुआर ने अवनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? तो वह जो है कितना रचना किया है? 30। यह जो क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। 14 नंबर प्रश्न। अवनियो में 19 दिनों के प्रयास के दौरान लेखक ने कितने जो है गद्य की रचना की थी? 19 दिनों के प्रयास के दौरान कितना? तो यह जो हो जाएगा सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27। 15 नंबर प्रश्न है। द मादामोजेल द अवनियो किसकी कृति है? यह जो द मादामोजेल द अवनियो किसकी कृति है? पिकासो। पिकासो की कृति क्या है? द मादामोजेल द अवनियो। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 16 नंबर प्रश्न है। ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। ऑप्शन से डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न 17 नंबर। ला शत्रुंज क्या है? ला शत्रुंज क्या है? ईसाई मठ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ला शत्रुंज क्या है? ईसाई मठ। 17 प्रश्न कंप्लीट हुआ। 18 नंबर प्रश्न है। पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अवनियो में किया जाने वाला था?
पीटरब्रुक की कौन सी हो जाएगा इसमें सही उत्तर? महाभारत। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मूल निवास जो है अशोक वाजपेयी का मध्य प्रदेश हो जाएगा, भारत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अवन्यू किस देश में है? अवन्यू जो है फ्रांस देश में हो जाएगा। कौन सा फ्रांस? दक्षिण फ्रांस। ऑप्शन से सी हो जाएगा सही उत्तर। अवन्यू पाठ रचित है। अवन्यू पाठ जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? इनमें से हो जाएगा सही उत्तर कमला देवी या निर्मला देवी। निर्मला देवी हो जाएगा अशोक वाजपेयी का सही माता का नाम क्या है? निर्मला देवी। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है? अशोक वाजपेयी का पिता का नाम परमानंद वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन से सी है परमानंद वाजपेयी। 25 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने समवेत पत्रिका का संपादन किया। और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था। समवेत पत्रिका का संपादन किसने किया? अशोक वाजपेयी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अवन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना डैश है। पुराना क्या है? शहर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? यह जो शहर अब भी संभावना है, यह कृति अशोक वाजपेयी का है। अशोक वाजपेयी हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर प्रश्न है, आंद्रे बिरांता क्या है? आंद्रे बिरांता क्या है? कवि है। ऑप्शन से ए हो जाएगा सही उत्तर। किसका नाम है? कवि का। 30 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायक। ऑप्शन से बी हो जाएगा सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें किस पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? किस पत्रिका का? पहचान पत्रिका। ऑप्शन से डी हो जाएगा सही उत्तर। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ पे है? दक्षिण फ्रांस में। और अवन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तब तक हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने किला बनवाया था। ऑप्शन से बी हो जाएगा सही उत्तर। स्टूडेंट्स, जो इस बार के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखेगा, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव पे अधिक ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल शत्रुज। ऑप्शन से सी हो जाएगा सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी के किनारे नदी, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन से बी हो जाएगा सही उत्तर। अशोक वाजपेयी का जितना भी कृति है आप उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? लाल शत्रुज में 19 दिनों तक रहा था वो। ऑप्शन से ए हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 37 नंबर, विलनव लॉ अवन्यू का अर्थ होता है। विलनव लॉ अवन्यू का अर्थ क्या होता है? अवन्यू का नया गांव। ऑप्शन से बी हो जाएगा सही उत्तर। यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, एक पतंग अंत में किनकी रचना है? यह भी किसका? अशोक वाजपेयी का। जितना भी अशोक वाजपेयी का रचना है उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा लेखक भी। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी ने कितना रचना किया था? 35 कविता और 27 गद्य। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। फ्रेंच सरकार द्वारा क्या दिया गया था? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। स्टूडेंट्स, 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ अवन्यू चैप्टर का। पिछले हम लोग 8 चैप्टर में भी बहुत कम से कम 45 प्रत्येक चैप्टर का किए थे
और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का। और बचा हम लोग का मछली चैप्टर का भी बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और सब्जेक्टिव। तो चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके, शेयर का बटन दबा के, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस